कशिश न्यूज की टीम कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के कुचायकोट बाजार में है, जहां हम जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो चुनावी माहौल का जो हवा चल रहा है वो किस ओर चल रहा है। हमारे साथ एक चाचा मौजूद हैं। कैसे हैं चाचा जी आप? ठीक है। इस बार आपके जो विधायक है इस बार के कैसा काम कर रहे हैं? काम तो ठीक ही कर रहे हैं। कौन है विधायक, पहले आप उनका नाम बता दीजिए। पहले तो पप्पू पांडे थे। तो विकास कर रहे हैं वो इस क्षेत्र का? हाँ, विकास तो बहुत किए हैं, बहुत किए हैं। किस तरह का विकास बताइए थोड़ा। विकास तो बहुत किए हैं, जैसे रोड हुआ, पानी हुआ, कोई काम पड़ गया वहाँ भी वो पहुँच जाते हैं। किसी लड़की का शादी हुआ उसमें भी वो पैसा देते हैं। बहुत काम किए हैं वो। अच्छा, आप दाढ़ी भी बनवा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बताइए, चुनाव का माहौल चल रहा है, आपके जो विधायक है कैसा काम कर रहे हैं? सब लोग ठीक कर रहा है। सब लोग में नहीं, अभी जो विधायक है वो बताइए, वो कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया करते हैं। कुछ ऐसा सुविधा का मांग जो आने वाले समय में आप उनसे मांग करें और आप चाहते हो कि वो पूरा हो? मांगेंगे पूरे पर। क्या क्या मुद्दा है आपका इस बार वोट देने का? 6 तारीख को मतदान भी होना है, तो ज्यादा समय भी आने ने दिया ही। किसको सोच के रखे होंगे, किसको देंगे? वोट करे ओकरा के दी। किसको वोट देने वाले इस बार? क्या मुद्दा है आपका? जी? क्या मुद्दा है आपका वोट देने का इस बार? पप्पू पांडे को देंगे। मुद्दा क्या है? अपना विधायक तो पप्पू पांडे हैं, हर दुख सुख में खड़ा रहते हैं, तो हम तो उन्हीं को वोट देंगे। आप लोगों के बीच में आते हैं, आम जनता के बीच में आते हैं, उनका हालचाल जानते हैं? कोई भी घटना हो उनको खबर मिलना चाहिए, जरूर आते हैं। वो आते हैं, चाहे मुकेश बाबू आते हैं, कोई ना कोई आते जरूर हैं और आकर के हम लोगों से मिलते जुलते हैं। मानिए हम लोग मसीहा है एक तरह से। हाँ, तो वोट तो उन्हीं को देना है। हरिनारायण सिंह जो महागठबंधन के प्रत्याशी है, उनको लेकर क्या कहें? अब हम किसी दूसरे के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। कहने का मतलब हम दूसरे के बारे में कहने वाले कौन होते हैं? हमारा मत पूछे, हमारा विचार पूछे, हम अपना विचार बता दिए। आपका विचार और क्या, और बताइए, और क्या चाहते हैं आप पप्पू पांडे जी से? पप्पू पांडे जी चाहते हैं कि और विकास हो, आगे भी हुआ है, इससे और बढ़ के ज़्यादा विकास हो। हम गरीबों का साथ देते हैं और दें, बस यही कहना है, और क्या कहना है। इस बार किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? बस बीजेपी है, बस ऊपर बीजेपी से मतलब है। तो कोई मुद्दा नहीं है आपका किस मुद्दे पर? मेरा कोई मुद्दा नहीं है, मेरा कोई मुद्दा नहीं है। आपको किसी तरह का विकास नहीं चाहिए कुचायकोट? अब जो हो रहा है, बस धीरे धीरे हो ही रहा है। विधायक के बारे में क्या कहें, विधायक कैसा काम करते हैं? बढ़िया काम करते हैं, उनके यहाँ बाहर जाने पे भी हेल्प करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी जाता है तो हेल्प करता है और बढ़िया काम करते हैं। क्या आपने उनसे अभी तक कोई मदद ली है, या फिर जो लोग कहते हैं उसके उस हिसाब से? लोग तो मेरे अगल बगल लेता है, लेकिन हम मैंने कोई जरूरत नहीं पड़ा, उनसे कोई सपोर्ट नहीं, हम मैंने उनसे कोई हेल्प नहीं लिया है। का हाल बा चाची? ठीक बा। केकरा ये बार कौन मुद्दा पे वोट देवल के बानी? अब तो ई तो नहीं के पता, अभी आदमी का कहेन का ना उ हमके नहीं मालूम। अच्छा, राहुल विधायक कैसन बाई बताइए। विधायक के अभी हमरा पता नहीं के। अच्छा, विधायक के काम से संतुष्ट बानी रहुआ कि ना? हाँ पूरा अच्छा से? हाँ, सब ठीक बा। कोनो कमी जे यहाँ लग रहा हो क्षेत्र में? हमरा तो नहीं खेलो को। हम लगातार कुचायकोट की जनता से राय विचार जान रहे हैं कि इस बार चुनावी माहौल क्या है, लेकिन अगर बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाओं का चुनाव में बहुत ज्यादा ही महत्व होता है। हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। का चाची का हाल बा? बढ़िया बा, बढ़िया बा। कहाँ जात बानी? कुचायकोट आइल बनी, और कहाँ आइल बनी? ओ, बाजार आइल बानी। हाँ। अच्छा, रउआ विधायक कौन बाई बताई? हमार पप्पू बनी। मस्त आदमी, वोट देवे बा। हाँ, काका काम कइल बानी रउआ रागी? कैला ही बनी, 15-20 साल से बनी, तो कुछ न कुछ तो कैला ही बनी। बताई तंगा जनता सबके। तो बताओ न बनी का हम अच्छा से बताई, सड़क, पानी, बिजली, बहुत चीज बानी बताई। कुछ दिले बनी। अरे हथियार धराइल नीतीश कुमार से, तो ओकरा ले बढ़िया का भइल ना, तो गुंडागर्दी चले। लालू का सरकार में जौन भइल तौन ये भइल, आ नीतीश माने बाबू अइने ते वाले बहुत सुधार हो गइल। कुछ बाकी नहीं के चोरी मदारी राइफल कांटा सब लेके लोग घूमी, लेकिन ये बार नहीं। आप क्या बोलेंगी? बोलिए, युवा हैं आप, युवा का तो बात भी किया जा रहा है इस बार चुनाव में। बोलिए क्या हाल है यहाँ के चुनावी माहौल को देखकर? क्या लग रहा है? ठीक है सब। कैसे है आपके विधायक, काम करते हैं आप लोगों के लिए? बहुत सारा काम करते हैं। सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है महिलाओं के लिए, क्या क्या लाभ मिला है अब तक आपको? बहुत सारा लाभ मिला है, बहुत सारा लाभ मिला है। पप्पू पांडे की ओर से किस तरह की सहायता की जाती है?
सब कुछ का फ्री है। हाँ आप क्या बोलेंगी चाची, बोलिए। एकदम बढ़िया हुआ का विधायक बानी, बहुत फ्री में गरीबों का पालन कैले बानी। बूढ़ा पेंशन 400 रुपया मिलत रहे, 1100 रुपया कह दनी। बिजली बिल फ्री बा, एकदम बहुत बढ़िया सरकार बानी। हमने के वहाँ के बढ़ावे के आगे नेता बनावे के पांडे से पूरा खुश बानी रहुआ लोग ना? एकदम खुश बानी सो, कुछ कमी नहीं की कैले। गरीब के जियावत नहीं आ उनको रहे लालू के तो मोहल है आ वहाँ के बात जियावत नहीं गरीबों से गरीब के। जनता लोग के बीच में आते हैं पप्पू पांडे? हाँ एकदम। क्या क्या बहुत लोग बोले कि शादी ब्याह में भी बहुत मदद करते हैं, क्या बोले? बहुत मदद, बहुत सहारा देते हैं, बहुत मदद कर बनी। शादी ब्याह में गरीब के शादी ब्याह में कौन ऐसा के चल जाओ कमी बा वो जी बताओ तो बहुत मदद कर, बहुत बढ़िया माने। आपका क्या कहना है इस बार, किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? किस मुद्दा पे? मुद्दा तो है हमारा कि बिहार में कंपनी चालू हो सब। जो बंद मिल पड़ा है सासा मूसा मिल, वो अभी आज तक चालू नहीं हुआ। 2017 से बंद पड़ा है सासा मूसा मिल। अब क्या बोल सकते हैं हम इसमें। चलिए हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है और उनकी क्या राय है, क्या किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं इस बार यहाँ पे। इस बार मुद्दा है मैडम विकास, सुरक्षा, रोड, बिजली और महिलाओं के लिए जो सरकार जो काम कर रही है वो बढ़िया है, एकदम बढ़िया है और हम लोग संतुष्ट हैं। और अब की बार भी हम लोग विकास के साथ ही जाने वाले हैं। कौन है आपके क्षेत्र के विधायक? माननीय पप्पू पांडे जी हैं यहाँ के। तो कैसा काम करते हैं, संतुष्ट है? काम करते हैं, गरीबों का मसीहा है, बढ़िया काम करते हैं। सब गरीब को जो है अपना जमीन खरीद के अपने पैसा से, कोई विधायक बिहार में नहीं देता होगा, वो अपने पैसा से गरीबों का जमीन खरीद के देते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, प्लस गवर्नमेंट से जो है इंदिरा आवास पास करा के उस पर निवास बनवाते हैं। तो इसके लिए हम लोग पप्पू पांडे के साथ हैं और रहे हैं और रहेंगे। अच्छा, इस बार आप लोग विधायक बनाने का सोच रहे हैं, तो अगर वो विधायक बनते हैं तो क्या 3 मांग बताइए जो आप उनसे चाहें, जो चाहे कि वो पूरा हो जाए। अब 3 मांग का है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे जो कुचायकोट प्रखंड है यहाँ पे 31 पंचायत आता है, बोले तो ये सबसे बड़ा प्रखंड है। और यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी चाहिए विधायक जी से, जहाँ से हमारे भाई बहनें जो बच्चे हैं वो पढ़ सके। और बस उसके बाद आगे देखा जाए। मील को लेकर, मील भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है मुश्किल। मील जो है वो बहुत बड़ी मुद्दा है कि किसानों का उसमें पैसा फंसा हुआ है। गरीब किसान है जो कि बहुत मेहनत से जो है गन्ना उपाजे हैं, इस पे जो है सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और जो है माननीय विधायक जी से जब पुनः निर्वाचित होते हैं, जीतते हैं, तो उनसे आग्रह रहेगा कि गृहस्थों का जो किसानों का जो पैसा रुका हुआ है उसको दिलाया जाए और पुनः जो है मिल का फिर से चालू कराया जाए। यहाँ पे हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे जानते हैं उनके राय विचार। युवा के से तो बहुत अलग होंगे, उन्होंने जंगल राज भी देखा है, अभी का हाल भी देख रहे हैं। क्या लगता है इस बार किसकी विधायकी चलेगी यहाँ पर? वोट देंगे, कैसे वोट देंगे, क्या मुद्दा है? बात ऐसी है कि ये कुछ कह नहीं सकता आदमी, अभी 4-6 दिन है, किसका मुंड कब बदल सकता है ये कोई पता नहीं। हम लोग तो दुकानदार आदमी है, हम लोग के पास ना कोई आता है ना कोई। क्या लग रहा है यहाँ का जो माहौल देख के लग रहा है किसका पलड़ा भारी लग रहा है, हरिनारायण सिंह का कि पप्पू पांडे? पलड़ा किसी का भारी नहीं है, सबका बराबर है। इस बार 1 लाख पार है। वर्तमान विधायक कौन है बताइए, वर्तमान विधायक कौन है? विधायक तो हमारे पप्पू पड़े हैं। कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं? कर ही रहे हैं, करते भी हैं, कर रहे हैं, करते भी हैं। कैसा काम कर रहे हैं विधायक जी इस बार? पूछना ही नहीं है, इतना सराहनीय कार्य है कि बस पूछना ही नहीं है। आप लोगों के माध्यम से विधायक जी का इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने बताया भी होगा, और हम लोग खुद देख रहे हैं उनके राज्य में सब कुछ फल फूल रहा है, नो डाउट। कोई ऐसी मांग जो आप विधायक, अगर वो विधायक दोबारा बनते हैं तो कुछ ऐसा मांग जो चाहिए? ऐसा हम लोगों का सोच के पहले वो काम कर देते हैं, तो हम अपनी डिमांड क्या रखें, जो है अभी जिस हिसाब से चल रहा है उससे बेटर ही अगले साल होगा। इसलिए डिमांड क्या है वो हम लोगों से, हम जो मांगेंगे उससे ऊपर कर देंगे, इसलिए सोचने की ऐसी बात ही नहीं है। इस बार 1 लाख से पार विधायक जी का जीतना तय है। इस बार 6वीं बार 1 लाख, 6वीं बार जीत रहे हैं। जंगल राज खत्म किया विधायक जी ने, और आप लोग 2005 के पहले का सरकार भी देखे हैं और अभी का भी देख रहे हैं, तो उसमें नो डाउट कि विधायक जी का कोई भी काम ऐसा हो जिसमें किसी को डाउट हो या कुछ हो, विधायक जी हर साल जीतते आ रहे हैं, जीतेंगे। और गरीबों के मसीहा हैं, वो खुद कहते हैं
कि गरीब में पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीबी में मर जाना गुनाह है। तो विधायक जी कहते हैं कि हम गरीबों को मरने नहीं देंगे। जितने गरीब हैं अपने पैसे से ज़मीन खरीदना, उनके शादी विवाह चालीसा किसी भी मजहब का हो, कोई भी मजहब उनके पास ऐसा नहीं है कि हाँ भाई वो तो खुद ब्राह्मण है, तो ऐसा नहीं है कि हम पंडितों का ही करेंगे, नहीं, उनके पास जातिवाद तो है ही नहीं। तो वो गरीबी मिटा देना चाहते हैं और मिटाएंगे। आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल है कुचायकोट में? कुचायकोट माहौल नीतीश कुमार देखा जा रहा है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है? आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल है कुचायकोट में? कुचायकोट माहौल नीतीश कुमार का है, पप्पू पांडे जी का है, और विकास किए हैं और हर क्षेत्र में विकास हुआ है और यहाँ के जनता के लिए सेवक हैं। माहौल अच्छा दिख रहा है, उन्हीं के पक्ष में सारा लोग मतदान करेगा। आप अपने विधायक से खुश है? क्या कुछ काम किए हैं आप लोगों के लिए अभी तक? हम विधायक से बहुत खुश हैं, बहुत काम किए हैं, सड़क का, हॉस्पिटल का, अपना कोई ऐसा काम नहीं है जो बाकी है, हर तरह का काम किए हैं। यहाँ पे मील की भी एक बात कही जा रही है, मील का लेकर जहाँ चुनावी मुद्दा चल रहा है, उस पर क्या कहना है? विधायक की ओर से आश्वासन? जी, आश्वासन 2 दिन पहले आए हुए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मिल का जल्द ही कोई कंपनी ली हुई है और उसके बाद तुरंत करके चालू किया जाएगा। जितने किसानों का बकाया राशि है वो सारी राशियाँ उनको दिलाई जाए, भुगतान की जाएगी। पप्पू पांडे पर क्यों भरोसा है? क्योंकि और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन पप्पू पांडे ही वो भी बहुत सालों से क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक जनसेवक हैं, जनता के बीच में रहने वाले हैं, जनता की दुखों सुखों की जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसलिए हम लोग का पप्पू पांडे पे विश्वास और भरोसा दोनों है। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी और उम्मीदवार को मौका दिया जाए तो वो काम नहीं करेंगे जितना पप्पू पांडे करते हैं? क्या खास है? खास ये है कि हर चीज में, सड़क हो, हॉस्पिटल हो, हर चीज में वो सबसे अच्छे हैं। और बाकी उम्मीदवार? बाकी उम्मीदवार की हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पप्पू पांडे यहाँ के लिए जनसेवक हैं और दिन रात 24 घंटे वो उन जनता के बीच में रहना पसंद करते हैं। कोई आता है सीजनली और चला जाता है, उससे हम लोग का भरोसा नहीं जम रहा है। पप्पू पांडे के ऊपर हम लोग का भरोसा है, हर समय दुख सुख में वो आते हैं, जाते हैं, वो सेवक हैं। और बाकी लोग आता है, 25 साल से हम लोग यही देख रहे हैं, आता है चला जाता है, 5 साल के बाद फिर कोई आता है, तो उससे हम लोग का भरोसा नहीं जम रहा है। उन लोगों के साथ हम लोग नहीं है। पप्पू पांडे हर पहलू पर रहते हैं, इसलिए उनके साथ हम लोग हैं। ये कह रहे हैं कि पप्पू पांडे सीजनली नेता नहीं है, बाकी लोग बस जो है उम्मीदवार वो चुनाव के समय आते हैं, क्या सही बात है ये? जी, पप्पू पांडे 4 साल 11 महीना 29 दिन मतलब मैंने पंचायत के अंदर आते हैं। हर पंचायत के अंदर एम्बुलेंस की तरह मतलब मैंने दौड़ के आते हैं। मतलब मुकेश पांडे जी जब भी फोन जाएगा, अगर मैंने पहले मतलब एम्बुलेंस नहीं आएगा, लेकिन सबसे पहले वो आ जाएंगे। क्या 112 गाड़ी नहीं आता है, लेकिन मतलब सबसे पहले वो आ जाते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो है मतलब मैंने यहाँ जो पानी होता है मतलब मैंने बरसात के टाइम में, उस टाइम जो मतलब पियरका बैंक जो निकलता है, उसी के तरह चुनाव में ये लोग मतलब आ रहे हैं और फिर बीएल में तुरंत वो लोग चले जाते हैं। लेकिन पप्पू पांडे जी 5 साल के 5 साल मतलब जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करने में बड़ा लगे। जी जी हाँ। क्या कुछ उन्होंने अभी तक यहाँ पर विकास किया है, उसके बारे में बताइए। विकास यहाँ कोई चीज मतलब बाकी नहीं है, मतलब जो अगर बाकी होगी काम मतलब तुरंत फिर मतलब हो जाएगा। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में। क्या मुद्दा है आपका? विकास के नाम पे मुद्दा है। विकास बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे। बोलने का मतलब यहाँ पे चले जाइए सिपाही डाला में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, और रोड का आप देख ही रही हैं, रोड पे आई हैं आप, रोड देखे हैं कि कोई भी और टूटा फूटा कोई भी नहीं दिखेगा हमारे यहाँ कुचायकोट विधानसभा में। लगातार 6वीं बार ये चुनाव लड़ रहे हैं हमारे विधायक जी, और सम्मान भी करते हैं अपने दरवाजे पे बुला के, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। लगातार 6वीं बार वो मैदान में उतरे हैं, 5 बार से आप लोग उनको विधायक के तौर पर चुन रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि इतना अडिग विश्वास आप लोग का उन पर बना हुआ है? जो होता है ना, जो सेवक बन के वो काम करते हैं हमारे विधायक जी, सेवक हैं वो नेता नहीं है। चुनाव पब्लिक लड़ता है, वो नहीं लड़ते हैं, वो केवल नामिनेशन कराते हैं। हमारे विधायक जी केवल नामिनेशन करा के बस घर पे बैठ जाते हैं। चुनाव हम लोग पब्लिक लड़ता है और कोई नहीं लड़ता है। और लोग आता है, नया नया चेहरा बहुत लोग आता है, दौड़ता है, कूदता है, फानता है, हाथ जोड़ता है, फिर जो जहाँ रहता है वहाँ पे हम लोग वहाँ पे भेज देते हैं। लेकिन विधायक जी पटना से आते हैं, फिर हम लोग विधायक जी को पटना भेज देते हैं।
तो आपने सुना कि यहाँ की जनता का क्या कहना है। इन्होंने इनकी ओर से अमरिंदर पांडे, पप्पू पांडे को लेकर भी बयान दिए जा रहे हैं। सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं और साथ ही जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको लेकर भी अपनी टिप्पणी की जा रही है। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ प्रज्ञा, कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र।